Cell diagram, past paper questions. Question 1. The following diagram shows the apparatus used to measure the standard electrode potential E naught of a cell composed of Cu2/Cu। इसका मतलब होता है कि कॉपर 2+ आयंस है और कॉपर मेटल है, और साथ में लिखा हुआ है Fe2+Fe, यानी Fe2+ आयंस और आयरन मेटल है। Finish the diagram by adding components to show the complete circuit. Label the components you add. तो इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ें मिसिंग है वो सबसे पहले यहाँ पे मिसिंग है आपका वोल्ट मीटर, और यहाँ पे आपका मिसिंग है सॉल्ट ब्रिज। ये दो चीज़ें से मिसिंग है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंप्लीट करने के लिए। In the spaces below, identify or describe what the four letters A to D represent. अच्छा, अब इसमें A to D का रिप्रेजेंटेशन क्या है? हम अगर A को ले लेते हैं कॉपर, तो हमारे पास जो है C जो होगा वो सोल्यूशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन होगा, यानी कॉपर सल्फेट एक्वस। यानी आप जो भी वो लेंगे सोल्यूशन, वो ऐसा होना चाहिए जो कि सॉल्युबल सॉल्ट का हो। ठीक है ना? तो कॉपर सल्फेट हो गया, और ये Cu सॉलिड लिखोगे मेटल। और इसी तरीके से अगर हमने ए को कॉपर लिया तो बी को हम लोग ले लेंगे आयरन, तो ये आयरन मेटल हो जाएगा, और डी जो है वो आयरन का एक सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगर हमें नहीं पता कि कौन सा वाला है, तो आयरन का इन्होंने 2 आयन बोला है, तो आयरन 2 नाइट्रेट ले लो, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो FeNO3 ट्वाइस एक्वस। तो इस तरीके से हमने एक ऐसा सोल्यूशन लिया जो कि सॉल्युबल है, और इट कंटेन्स द आयरन 2 आयंस। कैसे पता? क्योंकि नाइट्रेट का चार्ज -1 होता है और 2 नाइट्रेट लगे हुए हैं, तो 2 नाइट्रेट को बैलेंस करने के लिए आयरन पे चार्ज +2 होगा। तो दिस इज हाउ यू डिसाइड विच साइड कंटेन्स विच मेटल एंड विच स्पीशीज along with the metal. Next, lead 2 chloride PbCl2 can be used in the manufacture of some types of colored glass. PbCl2 is only sparingly soluble in water. इसका मतलब बहुत थोड़ा सा। The Pb2 plus concentration in a saturated solution of PbCl2 can be estimated by measuring the cell potential of the following cell. अब देखो इसमें E सेल लिखा है, E नॉट नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि जो लेड की कॉन्सेंट्रेशन है वो डेफिनेटली लेस देन 1 मोल पर डीएम क्यूब होगी, दैट मीन स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं होंगी। अब इन्होंने यहाँ पे पूरा एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के दिया हुआ है विद हाइड्रोजन। ठीक है? और PbCl2 क्योंकि आपका जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसलिए आप जो PbCl2 वाला हाफ सेल है उसके अंदर देखो सॉलिड PbCl2 भी मौजूद है, यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। अब पूछा गया इन द स्पेस बिलो आइडेंटिफाई व्हाट द फोर लेटर्स A to D इन द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट। तो A स्टैंड्स फॉर वोल्टमीटर, B स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन का हाफ सेल है तो प्लेटिनम, या इसको प्लेटेनाइज प्लेटिनम भी लिख सकते हैं। प्लेटेनाइज प्लेटिनम। ठीक है? C स्टैंड्स फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन। अब H पॉजिटिव एक्वस को आप HCl भी लिख सकते हो, HNO3 भी लिख सकते हो। ठीक है ना? लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिखोगे तो याद रखना कि 0.5 मोल पर डीएम क्यूब होगा, अगर आपका 1 मोल पर डीएम क्यूब यहाँ पे H पॉजिटिव चाहिए। और D जो है इट इज एन इलेक्ट्रोड विच विल कंटेन लेड मेटल। तो इस तरीके से आपका जो है लेबलिंग ऑफ द डायग्राम जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, X is a metallic element. ठीक है? Draw a fully labeled diagram to show how the standard electrode potential E naught of X2 positive aqueous and X solid could be measured. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी एक हाफ सेल जो है वो आपका हाइड्रोजन का होगा। तो इसके लिए हम जब बनाना शुरू करेंगे तो हाइड्रोजन वाले हाफ सेल में प्लेटनाइज प्लेटिनम डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। ठीक है?
अच्छा, इसके बराबर में दूसरा जो सोल्यूशन होगा उसमें मेटेलिक एलिमेंट है, तो एक बार प्लेस कर देंगे ऑफ द मेटल। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे विद अ वोल्ट मीटर। इसमें भी जो सोल्यूशन का लेवल है वो अब काफ़ी ऊपर बनाएंगे। फिर इसमें डिप कर देंगे आपका सॉल्ट ब्रिज, ताकि दोनों सॉल्यूशंस कनेक्ट हो जाएं। अब इसकी बची है लेबलिंग। तो लेबलिंग में क्या क्या करना है? लेबलिंग में हम लोग ये लिख देंगे वोट मीटर, यहाँ हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज, ये हो जाएगा एक्स सॉलिड, ये हो जाएगा 1 मोल पर डीएम क्यूब X2 पॉजिटिव एक्वस, राइट, 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हो जाएगा 1 मोल पर डीएम क्यूब H पॉजिटिव एक्वस। ये हो जाएगा प्लेटिनम का पीस, प्लेटिनाइज प्लेटिनम। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपना सेल डायग्राम जो है वो कंप्लीट करोगे विद प्रॉपर लेबलिंग। एंड सिंस इट्स अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो आप इसके अंदर जो है वो 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर भी लिखोगे, और 1 मोल पर डीएम की सोल्यूशन ऑफ ईच भी लिखोगे यहाँ पे। Next, what are the conditions needed for the value measured to be a standard electrode potential value? तो ये कंडीशन हम ऑलरेडी डायग्राम में लिख चुके हैं, इसको हम यहाँ रिपीट करेंगे। कंडीशंस क्या हैं? 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 1 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द electrolyte. State the charge carriers and that transfer electrons through the solution. ठीक है, सॉल्यूशन के थ्रू जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हैं आयंस, सॉल्ट ब्रिज वाले। ठीक है, और द वायर, वायर के थ्रू जो चार्ज ट्रांसफर करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, सॉल्यूशन के बीच में चार्जेस जो है आयंस के फॉर्म में मूव करते हैं। इस तरीके से कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस आर मेंटेन। और अगर आपको और ज़्यादा स्पेसिफिक होना है तो आयंस जो है वो आप मेंशन कर सकते हो कि एक सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस है और दूसरे सोल्यूशन में X2 पॉजिटिव आयंस है। ठीक है ना, ये कैरी करता है। सॉल्ट ब्रिज जो है वो आयन की जो डेफिशिएंसी है जिस भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो पूरा कर रहा होता है। नेगेटिव चार्जेस कम हो गए तो नेगेटिव चार्जेस फ्लो करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस कम हो गए तो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे। ठीक है ना, तो सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द फ्लो ऑफ आयंस, लेकिन जो आयंस जो है जो ट्रांसफर करते हैं चार्ज को, वो वाले आयंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट इटसेल्फ है। नेक्स्ट, chlorine gas and iron 2 ions react together in an aqueous solution as shown. So Cl2 gas plus 2 Fe2 positive aqueous gives 2Cl minus aqueous plus 2 Fe3 positive aqueous. So यानी chlorine gas is converted into chloride ions and Fe2 plus ions are converted into Fe3 positive ions. Complete the and label the diagram to show how the standard cell potential for the above reaction could be measured under standard conditions. तो इन्होंने जो यहाँ हाफ सेल बना के दिया है, ये गैस वाला हाफ सेल है, और गैस वाले हाफ सेल में यहाँ पे जो है आप इसमें क्लोरीन यूज करोगे, तो आप इसको कंप्लीट करोगे बाय मेकिंग द अदर हाफ सेल। ठीक है, और दूसरा हाफ सेल जो है वो आयरन 2 और आयरन 3 का है। यानी वो जो हाफ सेल है वो बेसिकली आपके जो है वो लिक्विड हाफ सेल है। तो आप इसके अंदर एक वायर ड्रॉप कर दोगे और प्लेटनाइज प्लेटिनम या प्लेटिनम का पीस इसमें डाल दोगे। सोल्यूशन का लेवल बराबर कर दो। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज लगा दो, वायर्स को कंप्लीट कर दो कनेक्शन वोल्ट मीटर के थ्रू ऊपर से। ये आपका सेल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसकी लेबलिंग की बारी आ गई। लेबलिंग के लिए यहाँ जो गैस डालोगे वो होगा Cl2 गैस, सोल्यूशन होगा 1 मोल पर डीएम क्यूब Cl माइनस एक्वस। दूसरी तरफ सॉल्यूशंस दो होंगे, 1 मोल पर डीएम क्यूब Fe2 प्लस एक्वस एंड 1 मोल पर डीएम क्यूब Fe3 प्लस एक्वस, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये आपके रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा आपका वोल्ट मीटर, ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज, और
स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज योर कंप्लीटेड सेल डायग्राम। और इस तरीके से आप जो है, चाहे वो देखो, आप नोट करो, कुछ सवालों में उन्होंने डायग्राम इनकम्प्लीट दिया हुआ है, उसे कंप्लीट करना है। कुछ में हाफ सेल बना के दिया हुआ है, दूसरा हाफ सेल बना के कंप्लीट करना है। कुछ में बिल्कुल रॉ ओपन दिया हुआ है, आपने पूरा बनाना है। और कुछ में बना के दिया हुआ है, आपको सिर्फ लेबलिंग करनी है ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रादर। तो ये जो है आपका कंप्लीटेड सेल डायग्राम हो गया।